ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम मन मिलता हो, और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगे किसमें? एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हे किशोरी जू, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की गलियों में मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, राधा राधा रटूं और आपका दास्य भाव पाऊं, आपका दासी पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो दूजी आशा है वो छोड़ने की बात है, भगवान की आशा थोड़ी। भोग सुखों की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी सुहम राधे अतिथि भव्यम। जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप तड़पोगे नहीं, तब तक वो आपके नेत्रों में आने वाले नहीं। और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं, भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते हैं। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जू ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जू की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए। लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। पूर्ण त्रिभुवन को प्रकाशित कर दिया, अपने आप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया, और अपने आप में वो खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं। अब ये बात न जानने के कारण हम अपने को दूसरा मानते हैं, हम अपने को दूसरा मानते हैं, अपने को दूसरा मानते हैं। अब इसी द्वैत से भय और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है। गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। तो लेकिन बर्ताव हम नहीं कह सकते। जैसे गाय है और उसमें आया सुनी, कुत्ता है, तो अब गाय का तो हम दूध पीते हैं और गोबर से लीपते हैं, लेकिन क्या जो हम गाय के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वही कुत्ते के साथ व्यवहार हो सकता है? कुत्ते के गोबर से लीप तो नहीं सकते ना।